महिला आरक्षण बिल लागू कराने को लेकर के झारखंड राजद पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष सुनील साहू राज्य के विभिन्न जिला के दौरा कर रही हैं। जिस क्रम में रविवार को साहिबगंज परिसदन पहुंचने पर राज्य कार्यकर्ताओं ने बुके और फूल माला पहनाकर स्वागत किया। इसके बाद राजद कार्यकर्ताओं के साथ परिसदन में बैठक हुई। राजद पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष सुनील साहू ने केंद्र सरकार पर महिला आरक्षण बिल को लेकर के महिलाओं को दिग्भ्रमित करने का आरोप लगाया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि महिला आरक्षण के नाम पर देश की महिलाओं के साथ धोखाधड़ी की जा रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार वर्ष 2023 में महिला आरक्षण बिल पारित किया था, लेकिन अब तक इसे लागू नहीं किया गया। उनका आरोप है कि सरकार संशोधन नाम के पर केवल चुनावी लाभ के लिए महिलाओं को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है। वहीं राजद के जिला अध्यक्ष सत्यनारायण यादव ने कहा कि देश की महिलाएं सरकार की मंशा को समझती है और भाजपा को कथनी और करनी में अंतर स्पष्ट रूप से देख रही है। क्या है विषय वस्तु, इसके बारे में बताएं। 2023 में मोदी सरकार के द्वारा लोकसभा में एक बिल लाया गया था, नारी शक्ति बंधन अधिनियम, यानी कि महिलाओं के लिए 13 आरक्षण, महिलाओं के लिए 33% का आरक्षण। उस बिल को राष्ट्रीय जनता दल के साथ साथ सभी विपक्ष के पार्टियों ने सर्वसम्मति से उसको पारित कर दिया। तो जब हम लोग सभी लोग सर्वसम्मति से उस बिल को पारित कर चुके हैं, 2023 में ही कर चुके हैं, लेकिन मोदी सरकार महिला आरक्षण 33% लागू नहीं कर रही है। 2023 बीत गया, 24 बीत गया, 25 बीत गया, महिलाओं को आरक्षण लागू कर नहीं रही है मोदी सरकार। अब 2026 में उसी बिल को संशोधन के नाम पर दोबारा लाया गया। जहां ये बिल लागू करने की आवश्यकता थी, वहां आप संशोधन कर रहे हैं, यानी कि दाल में कुछ काला है। जब संशोधन बिल का अध्ययन किया गया तो पता चला कि दाल में काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। क्या है कि पहले हम लोकसभा विधानसभा का संख्या बढ़ाएंगे, और वो भी संख्या हम जिस तरह से भी बढ़ाएंगे, कोई विपक्ष के लोग कोर्ट नहीं जा सकते हैं, उस निर्णय को चुनौती नहीं दे सकते हैं। भाई ये लोकतंत्र है, ये राजतंत्र नहीं है कि आप लोगों को आवाज उठाने से भी प्रतिबंधित करोगे। तो समझ में आ गया कि महिला आरक्षण के नाम पर ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, इनका मनसा अच्छा नहीं है, इनकी सोच बहुत गंदी है महिलाओं के प्रति। तो विपक्ष ने एक ही आवाज दिया कि 543 लोकसभा सीटों पर 33% आरक्षण के हिसाब से 181 सीट महिलाओं का हक बनता है। मोदी सरकार सबसे पहले 181 लोकसभा का सीट और उसी अनुपात में विधानसभा की सीटों को महिलाओं के लिए आरक्षित करे, उसके बाद कोई बिल लाए तो फिर हम पर विचार करें। मोदी सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है, महिला का राग अलाप रहे हैं और महिला बिल को लागू भी नहीं करना चाह रहे हैं। तो इनके काले मंसूबों को उजागर करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल ने यह फैसला लिया है कि हम झारखंड के सभी जिला में 33% महिला आरक्षण से जिला को अवगत करवाएंगे, संगठन को, कार्यकर्ताओं को अवगत करवाएंगे और ओबीसी महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए 33% महिला आरक्षण लागू किया जाए, यानी कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम को लागू किया जाए। इस अभियान में राष्ट्रीय जनता दल निकल चुकी है। उसी क्रम में आज साहबगंज में एक सफल बैठक हुई। हमारे सम्मानित जिला अध्यक्ष सत्यनारायण यादव जी के अध्यक्षता में हमारे प्रदेश सचिव मुन्ना बाबू हैं जिला की। अगली बैठक 2-3 माह के लगभग में फिर से होगी और वो बैठक बहुत बड़ी बैठक होगी और उसमें जितने पुरुष होंगे उतनी महिलाएं भी होंगी। लोग काम करें। आज के बैठक में कुछ लोग राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हुए। बोरियो से चिरंजीवी साव राम
और बरहेट से नंदलाल प्रसाद शाह अपने अपने समर्थकों के साथ राष्ट्रीय जनता दल ज्वाइन किए हैं। और आज का बैठक का मुख्य उद्देश्य यही है, पूरे देश में, झारखंड में महिलाओं को 33% रिजर्वेशन 543 में ही किया जाए और उसमें पिछड़े जाति के महिलाओं को रिजर्वेशन सुनिश्चित किया जाए। इसी उद्देश्य से राष्ट्रीय जनता दल पिछड़ा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष श्री सुनील कुमार साहू जी झारखंड के सभी जिला में बैठक कर कार्यक्रम और आंदोलन के रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, जो अगला कार्यक्रम बहुत जल्दी तय करके घोषणा की।